जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि बट्टा की दूसरी क्लास है, तो इस वीडियो में हम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने जैसे पहला सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया होगा और क्रय मूल्य आपको निकालना होगा। तो आइए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में करते हो। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। मुकेश सिंह जी ने, राहुल कुमार और संजीव कुमार सिंह, रामपाल सिंह, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे बाकी लोगों ने क्या कमेंट किया है? संजीत कुमार जी ने कमेंट किया है और ये कमेंट मुझे दूसरी बार मिला है। सुजीत कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि सर को मेरा प्रणाम। सर, मैं यूट्यूब पे लगभग 10 सालों से पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी हो। आप जितना सहज भाव से पढ़ाते हो, आसमान में उड़ता हुआ परिंदा भी एक बार देख ले तो कहेगा कि मैथ पढ़ने से मैं बहुत भागता था। बट जब से आपका वीडियो देखा हूं सर, काम धाम छोड़कर पहले आपका वीडियो पूरा देखता हूं। सर, आपका लाखों करोड़ों अगर फैन होगा तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम होगा। और टाइप करते करते आत्म विभोर हो गया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा लंबा वीडियो लाइए। तो चलिए मेरे दोस्त, आपने वो बात कह दी, उतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, हो सकता है कि उस काबिल मैं ना हूं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो आपका शिकायत है कि लंबी वीडियो लाया जाए, तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा। और आपने इतने खुले दिल से ये बातें लिखी हैं, तो अभी तक मैंने नहीं जिक्र किया। अब मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा मैं अस्वस्थ था और मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं लंबी वीडियो नहीं कर सकता था। लेकिन जिस लायक था मैंने काम को रुकने नहीं दिया। जैसे ही मैं स्वस्थ होता जाऊंगा, वीडियो की लेंथ बड़ी होती जाएगी, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। तो आपकी ये शिकायत जरूर दूर होगी। और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार सुजीत कुमार जी। चलिए, यहाँ पे एक कमेंट और है मीना यादव जी का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप समझाते बहुत बढ़िया हो। आप 10 मिनट 12 मिनट की क्लास लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपकी अगर लंबी क्लास मिले तो हमारी मैथ बिल्कुल सुधर सकती है। क्या आपका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका कोई कोर्स परचेज किया जा सकता है? तो मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द सारी चीजें अपने टाइम टेबल पे होने लगेंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। संजू जी ने लिखा है कि वीडियो खत्म होते होते ऐसा लगा कि मैथ कोई डराने वाली चीज नहीं है, बस सही टीचर की कमी थी, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस दुगना हो गया। अब नेक्स्ट लेवल के टॉपिक का भी इंतजार है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला कमेंट हम पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब कि 600 रुपया उस पर लिखा हुआ है, उस पर 20% की छूट भी देता है और 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो जैसा कि सबसे पहले आप ये देख लो कि आपको हल कैसे करना है। भाई, मूल्य कितना है? मूल्य है 600 रुपया, ऐसे समझना। 600 रुपया है और 20% का बट्टा दिया जाता है, मतलब इस पे 20% की छूट दी जाती है। और जितने प्रतिशत की आप छूट देते हो ना, डायरेक्ट वो निकाल लो। जैसे 20% की छूट है तो 100 में 20 घटाओगे तो 80 बचेगा, मतलब 600 का डायरेक्ट आप 80% निकाल लो। ये जो अमाउंट निकलेगा ना, इस पर उसका 20% का लाभ भी शामिल है। मतलब इसका क्या करोगे, 120 करोगे। तो यहाँ पे 0 से 0 काटो एक बार, सही है। 12 से काटा, 12 पंचे 60 और 5 का 80 में किया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना? 400 आ गया। ए वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा आप बेसिक समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बेसिक भी एक बार जरूर समझाएं। तो यहाँ पे ध्यान देना, लगाना सारा ऐसे ही है। अभी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। देखते ही विद इन सेकंड आंसर करोगे, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पूरी कैलकुलेशन लेके, सही है। लेकिन यहाँ पे एक बार इसका बेसिक समझ लो कि कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। मतलब कि ये जो 600 रुपया है, मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब कि ये 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या है? मतलब ये जो 600 रुपया है, कितने वाला है? 100% वाला है। तो 1% वाला, सही है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 600 बटा में 100, सही है। और इस पे विक्रेता ने 20% की छूट दी।
20% का बट्टा दिया, इसका मतलब कि 20% की छूट इस पे मिलेगी, तो 80% वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप कहोगे सर 600/100, ये तो 1% का है, तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटा, 8 6 48, मतलब 480 रुपया, ये आया 80% वाला, सही है। अब कह रहा है कि ये जो 480 है, 20% की छूट देने के बाद जो मूल्य आया, इसमें लाभ भी शामिल है, कितना, 20% का। भाई 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, तो लाभ अगर इसमें शामिल है, तो आप ऐसे करो कि भाई ये जो 480 रुपया है, 20% लाभ वाला है, इसका मतलब कि ये 120% वाला है, कितना, 480 रुपया, सही है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 480/120, सही है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे जब आप निकालने जाओगे, तो ये हो जाएगी 480/120 और गुणा में 100, तो 120 से काटोगे तो ठीक 4 बार में कट जाएगा, सही है, और ये आएगा आंसर आपका 400 आएगा। तो इस पूरे सवाल को 2 स्टेप में ना लगाते हुए, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया, 2 स्टेप में ना लगाते हुए सिर्फ सवाल को एक बार आप पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ोगे, ऐसे समझना। जैसे मैं अगला सवाल दे रहा हूं कि एक मेज का सूची मूल्य कितना है, 800 रुपया है, सही है। तो सूची मूल्य मैंने यहां पे लिख दिया कितना, 800 रुपया। फिर कह रहा है कि उसे 25% की छूट पर बेचने पर 25% की छूट, और जब हम छूट के लिए कहते हैं तो 100 में से 25 घटाते हैं, मतलब कि 800 का हमें क्या निकालना है, 75% निकालना है। तो 800 का 75% यह हो गया, सही है, 25% की छूट। और कह रहा है 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, मतलब कि ये जो 25% की छूट दी गई, उस पर 20% का लाभ होगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है कितने वाली है, 120 वाली है। बहुत आराम से आप इसको हल कर दोगे। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, इतनी बात समझ में आई, सही है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो इसको काट दो, आप कितने से काटोगे, देखो मैंने 3 से काट दिया, 3 चौके 12, और 3 से काटा तो कितनी बार में, 25 बार में, सही है, 3 से काटा 25 या 75 होता है। इस 4 से मैंने काटा, तो 4 से काटा कितना, 20, और 20 गुणे 25 करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25 दूना 50 और 1 जीरो ये लगा दिया, आपका आंसर हो जाएगा 500। बहुत आराम से आप टिक करो और आगे बढ़ो, सही है। अभी थोड़ा स्पीड निकल के आएगी, बहुत अच्छे से आप बेफिक्र रहिएगा, सारा काम मेरे पे छोड़ दो। इतनी बात समझ में आई, सही है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है, 10% की छूट देता है, फिर कह रहा है फिर भी उसे 8% का लाभ होता है यदि पुस्तक का क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपया है, सही है। तो अंकित मूल्य 120 रुपया है, सबसे पहले आपने अंकित मूल्य लिखा कितना, 120 रुपया। छूट कितना दे रहा है, 10% की, और 10% की छूट का मतलब आप क्या करोगे, यहां पे 90 करोगे, भाई 120 का छूट वाला काम हो गया। कह रहा है 8% का लाभ होता है, इस पे फिर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 8% का। इतनी बात समझ में आई, सही है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसको काटोगे बड़े आराम से, देखना, देखो मैं इसको काट देता हूं कितने से, 9 से, तो 9 से काटा 10 बार, 9 दहम 90, और 9 से काटा 9 एक के 9 और 9 दूनी 18, सही है, 12 9 108 होता है, ये कट गया। अब देखो 12 से काटा तो 12 दहम्मा 120, और 10 गुणे 10, आपका जो मूल्य निकल के आ गया ना, वो 100 रुपये निकल के आ गया, बड़े आराम से आपने टिक कर दिया, सही है। अभी आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ से स्पीड भी आपकी बन गई होगी। लास्ट एक बार और सवाल ले लेते हैं कि आपके मन का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आपके सामने एक सवाल है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, यदि वह 25% बट्टे पर बेचे और 20% का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालो। बहुत तेजी से निकालोगे भाई, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया है, और 25% का छूट देता है, मतलब बट्टा देता है, तो 1600 का कितना, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू निकलेगी वो कितने वाली है, 20% लाभ वाली है, अर्थात 120 वाली है। बहुत आराम से आपने यहाँ पे निकाल लिया। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, सही है, और यहाँ पे देखो आप इसको काट सकते हो कितने से, इसको मैं काट देता हूँ 3 से, तो देखो 25 या 75, ओ सॉरी हाँ 3 से काटा मैंने यहाँ पे, तो 3 से काटा तो ये हो गया कितना, 25 हो गया, 3 से काटा तो ये हो गया कितना, 25, और फिर 3 से काटा तो ये हो गया 4, और 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 1 जीरो ये उतार दिया, 40 गुणे 25, 25 चौका 100, और 1 जीरो ये 1000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ऐसे सवाल में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अंकित मूल्य जितना छूट देगा, गुणे में छूट वाला अमाउंट लिखोगे, और ये जितने लाभ वाला है या हानि वाला है नीचे लिखोगे, बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल ये देखना और इसका जवाब आपको देना है। सवाल है कि 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल
10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। बहुत आराम से आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगली वीडियो में आपका कमेंट ज़रूर लिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आई है, जितना भी सवाल इसमें मैंने बताया है, सही है? एक टाइप मैंने सिखाया है और वो टाइप आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।